हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि आप लोगों ने खुद पे इन्वेस्ट करने का एक डिसीजन लिया है। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ये चीज नहीं करती है। दैट्स वाई आप उन सबसे अलग हो और उन सबसे ज्यादा अचीव भी करोगे। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को कोर्स का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, पर्पस क्या है इस कोर्स का, एंड कैसे आप इस कोर्स से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। एडिटिंग राइट नाउ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है एंड ये एक लौती इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैंने खुद ने इतनी रैपिड ग्रोथ देखी है। एक टाइम पे मैं खुद एडिटर था एंड उस टाइम पे क्लाइंट लिटरली में मुझसे सिर्फ 20 या 30 रुपए में रील एडिट करवाते थे। लेकिन आज आप सेम काम 1500 रुपए लेके 2000 रुपए लेके भी कर सकते हो। हमारे पास उस टाइम ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, अच्छे स्किल्स नहीं थे, ज्यादा अच्छे एडिटिंग टूल्स नहीं थे। इसी वजह से हमें इतनी कम पेमेंट मिलती थी। लेकिन अब मार्केट काफी ज्यादा बदल गई है एंड बिलीव मी, अभी गोल्ड माइन चल रहा है एडिटिंग इंडस्ट्री का। आप लोग कितना अर्न कर सकते हो एडिटिंग से आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। एंड द ओनली पर्पस मैंने ये कोर्स बनाया है ताकि आप लोग जो एक्चुअल में सीरियस हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, उनको एक जीरो से लेकर रोड मैप मिल जाए एडवांस लेवल तक का। इस कोर्स के अंदर 10 मॉड्यूल्स है, लेकिन हो सकता है जब मैंने ये कोर्स रिलीज किया हो तो इसके अंदर सिर्फ 5-6 मॉड्यूल्स ही हो या फिर उससे भी कम हो सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं टाइम के साथ सारे मॉड्यूल्स अपडेट करता रहूंगा और नियरली 1-2 महीने के अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। अब मैं एक बार बता भी देता हूँ कि इन मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ताकि आप श्योर हो जाए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो बिल्कुल सही करी है। सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन का। यहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग के टूल को डाउनलोड कैसे करना है वो देखेंगे। देन मोबाइल या कैलो डिवाइस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एडिटिंग के लिए, वो भी कवर करेंगे। जिसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बेसिक प्रोजेक्ट सेटिंग समझाऊंगा, एक्सपोर्ट सेटिंग सिखाऊंगा एंड देन आपको ये भी बताऊंगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए एसेट्स कहाँ से लेने होते हैं, कहाँ से जनरेट करने होते हैं एंड कैसे उसको बेटर वे में यूज किया जा सकता है। एंड ये सब कुछ सिर्फ मॉड्यूल 1 में है। कोर्स बिल्कुल स्लोली स्टार्ट होगा और धीरे धीरे इंटेंस होता जाएगा, इसलिए डरिए मत, आप लोग इजिली कवर अप कर लेंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिटरली में सब कुछ सीख जाएंगे इस कोर्स के अंदर ही। मॉड्यूल 1 के बाद आता है मॉड्यूल 2, जिसमें मैं आप लोगों को एलाइट मोशन के बेसिक टूल्स एंड इंटरफेस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एंड वो सारी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा जो कि आपको आनी चाहिए अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो। अगर आप लोगों को लिटरली एडिटिंग का भी नहीं आता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिटरली में सब कुछ सीख जाएंगे एंड इस कोर्स के एंड तक एक हाई लेवल एडिटिंग सीख जाएंगे, वो भी ध्रुव राठी स्टाइल की या फिर कह लो मेरे स्टाइल की। मॉड्यूल 2 खत्म होने के बाद आता है मॉड्यूल 3, जिसमें हम लोग की फ्रेमिंग, मास्किंग को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में। की फ्रेमिंग और मास्किंग एडिटिंग के एक ऐसे टूल्स है या कह लो फीचर्स है जो कि एडिटिंग के महारथी है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इसके बिना नहीं चल सकता है, एडिटिंग तो दूर की बात है। तो आप लोगों को ये चीज भी काफी डिटेल में सिखाई जाएगी। फिर आता है मॉड्यूल 4, इसके अंदर मैं आप लोगों को 3D कैमरा क्या होता है, उसे कैसे चलाते हैं, ये सब सिखाऊंगा। आई नो मेरे बोले हुए कुछ टर्म्स आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन टाइम के साथ आप इन सबसे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और इनको यूज करना भी सीख जाएंगे। मॉड्यूल 4 के बाद मॉड्यूल 5 के अंदर फाइनली आप लोगों को कुछ ऐसी एडिटिंग सीखने को मिलेगी जिसके बाद आप क्लाइंट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल 5 से पहले सारा इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक्स होंगे, लेकिन मॉड्यूल 5 में आप एडिटिंग स्टार्ट कर दोगे और ऐसी एडिटिंग सीख लोगे जिसके बाद आप क्लाइंट को पिच कर सकते हो। मॉड्यूल 5 तक जो कंटेंट है वो टोटली बिगिनर के लिए है, लेकिन मॉड्यूल 5 के बाद चीजें हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा इंटेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आप तब तक कंफर्टेबल हो चुके होंगे एडिटिंग के साथ। मॉड्यूल 5 के बाद मॉड्यूल 6 के अंदर आप लोगों को डिटेल में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग सिखाई जाएगी, यानी कि वो एडिटिंग जो आप लोग ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत के चैनल पे देखते हो। हमने ट्राई करा है कि मॉड्यूल 6 के अंदर जितने ज्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल को लेके, वो सारे इफेक्ट्स रिक्रिएट करके आपको दिखा सके, ताकि आपको समझ आ सके कि मोबाइल के अंदर वो इफेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं एंड लेटर ऑन आप किसी यूट्यूबर को अपने क्लाइंट में कन्वर्ट कर सके। मॉड्यूल 7 में आप लोगों को ईमान गाजी की स्टाइल एडिटिंग सिखाई जाएगी, यानी कि मोशन ग्राफिक, जो कि अभी के टाइम पे मार्केट की हाईएस्ट डिमांडेड स्किल है। एंड देन फाइनली मॉड्यूल 8 में आप लोगों को मेरे चैनल की एडिटिंग सिखाई जाएगी, यानी ट्यूब सेंस है चैनल की, वो एडिटिंग जिसको देख के आपने ये कोर्स बाय करा है। एंड मॉड्यूल 8 के बाद मॉड्यूल 9 में इंस्टा पे जो मोशन ग्राफिक वाले सिनेमैटिक रील्स होते हैं उनको बनाना सिखाया जाएगा। जो भी बंदा मॉड्यूल 9 तक इस कोर्स को कंप्लीट करेगा वो इतना स्किलफुल बन चुका होगा कि वो घर बैठे बैठे 50,000 से ज्यादा कमा लेगा। एंड ये एक्चुअल में पॉसिबल हो पाए, इसलिए मैं लास्ट मॉड्यूल यानी मॉड्यूल 10 में यही सिखा रखा है कि कैसे आप लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे उनसे बात करके उनको अपने क्लाइंट में कन्वर्ट करके सस्टेन कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस कोर्स के बाद आपको किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत ना पड़े एंड कोर्स एंड होने तक आप लोग स्किल तो सीख ही जाओ, साथ में आप लोगों के पास क्लाइंट भी हो। तो आई होप आप लोग भी इसी डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को कंप्लीट करोगे और फ्यूचर में एक अच्छे एडिटर बनोगे। सो लेट्स डाइव इनटू द कोर्स। सो ये चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आप लोग फोन एडिटिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल पे एडिटिंग करने के लिए काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन सिंस मैं आप लोगों को बिगिनर टू एडवांस लेवल की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ तो आपको सारे ऐप्स काम नहीं आएंगे।
इवन काफी सारे अच्छे ऐप जैसे कि कैपकट है वो भी आपके उतना काम नहीं आ पाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसको यूज करना बहुत ही आसान है। इसमें 3D कैमरा है जो कि आफ्टर इफेक्ट जैसी एडिटिंग में आपको हेल्प करेगा। कैपकट में या किसी और ऐप में 3D कैमरा नहीं है, एंड अगर है तो उसका इंटरफेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो चीज आपको परेशान कर सकती है। इसलिए हम पूरे कोर्स के अंदर अलाइट मोशन को ही अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अलाइट मोशन को डाउनलोड करने के लिए आपको बस अपने गूगल क्रोम खोलना है एंड देन सर्च करना है अलाइट मोशन एपीके। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इनमें से किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल है कि मार्केट में जो भी वर्जन चल रहा है अलाइट मोशन का उसे 1-2 वर्जन नीचे वाला ही एपीके डाउनलोड करना, वरना लेटर ऑन दिक्कत आ सकती है। जैसे अभी मैं सेकंड वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे आना है एंड यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये वेबसाइट आपको थोड़ा और नीचे धकेल देगी एंड आपके सामने एक ऑप्शन होगा डाउनलोड एपीके का, एंड कौन सा वर्जन है अलाइट मोशन का ये आपको ऊपर दिख जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका फोन बिल्कुल सेफ है। आपको बस इसे इग्नोर करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड हो गया है, तो आपको बस यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद एपीके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास पहले से अलाइट मोशन है तो मुझे यहाँ अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल का दिखेगा। आपको बस इंस्टॉल कर लेना है, जिसके बाद अलाइट मोशन आपके फोन में आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इस ऐप को चलाने से पहले मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स एंड डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई टेक्निकल दिक्कत ना आए। अगर आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो तो आपको अलाइट मोशन की कुछ बेसिक सेटिंग्स दिख जाएगी, जिसमें सबसे पहली सेटिंग है लो क्वालिटी प्रीव्यू की। इस सेटिंग को आपको ऑन रखना है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो आपका फोन ज्यादा बर्डन नहीं उठा पाएगा अगर आपका प्रीव्यू क्वालिटी हाई रहा तो। लो क्वालिटी प्रीव्यू में एडिटिंग के टाइम आपको चीजें थोड़ी ब्लरी दिख सकती है, लो क्वालिटी की दिख सकती है, लेकिन जब वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छी क्वालिटी में ही एक्सपोर्ट होगा। इस वे में आप अपने फोन को ज्यादा बर्डन दिए बिना अपना काम निकाल सकते हो। इसके बाद आपको बस वापस आ जाना है ना। आपको एडिटिंग से पहले ये पता होना चाहिए कि एडिटिंग इंटरफेस तक जाते कैसे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। अब ये आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग है, यानी कि वो एडिट जो आप करने वाले हो उसकी सेटिंग्स है ये। तो यहाँ पे हमेशा सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को एक नाम देना है, ताकि आपको चीजें ढूंढने में आसानी रहे। उसके बाद आपको कैनवस के एस्पेक्ट रेशियो को चूज करना है। अगर आप YouTube वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको 16:9 चूज करना है। अगर वर्टिकल वीडियो बनाना चाहते हो तो 9:16 चूज करना है। लेकिन अगर किसी और तरह का प्रोजेक्ट है या कोई और एस्पेक्ट रेशियो चाहिए तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी में से भी कुछ भी चूज कर सकते हो। एंड अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खुद का एक कैनवस बना सकते हो अपनी मर्जी से। इसके बाद आपके पास रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, यानी कि वीडियो की क्वालिटी कितनी ज्यादा चाहिए। आपको लिटरली में यहाँ पे 2K से लेके 4K तक का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप 1080p में ही एडिट करना, क्योंकि उससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका फोन उतना बटन नहीं उठा पाएगा और लैग करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आपके पास फ्रेम रेट का ऑप्शन है। फ्रेम रेट बेसिकली ये होता है कि 1 सेकंड में कितने इमेजेस यूज होंगी। इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में समझा देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह के पेपर एनिमेशन तो देखे होंगे, जिसमें हर पेपर के ऊपर सेम चीज होती है लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ, और जब इसे एक साथ टर्न किया जाता है तो ऐसा लगता है कि एनिमेशन चल रही है। वीडियोस भी एक्चुअल में सेम ही होती है। वीडियोस एक्चुअल में इमेजेस का एक ग्रुप होता है जो कि कुछ मिनी सेकंड्स में चलता रहता है, इसलिए आपको लगता है कि वीडियो चल रही है। ये जो इमेजेस होते हैं इसे एडिटिंग की भाषा में फ्रेम बोलते हैं। तो 1 सेकंड में आपको कितने फ्रेम चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। प्रेफरेबल है कि आप इसे 30 ही रखना। इसके बाद आपको कैनवस का कलर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ ब्लैक ही चूज कर लेता हूँ। जब ये सब आप कर लोगे तो जस्ट नीचे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड आप लोग एडिटिंग इंटरफेस पे आ जाओगे। अब इसे देख के घबराना नहीं है, बहुत ही प्यारी चीज है, धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले मॉड्यूल में। अभी मैं आपको एक्सपोर्ट की सेटिंग्स बता देता हूँ, ताकि अगर आप मजाक मजाक में कुछ बना भी लो तो एटलीस्ट आप लोग उसे अपनी गैलरी तक लेके जा सको। इसलिए आपको बस टॉप राइट कॉर्नर पे इस आइकन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक्सपोर्ट की कुछ सेटिंग्स आ जाएगी। अब जैसा यहाँ पे दिख रहा है वीडियो हमारी 1080p में है, लेकिन इसे आप 4K में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, जिसके बाद एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन से आप लोग वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। अब कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो 1080p में एडिट करी है एंड वीडियो के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी 1080p के ही है या उससे भी कम क्वालिटी के हैं, तो एक्सपोर्ट सेटिंग को 4K पे करने से वो चीजें अच्छी नहीं दिखेगी। इससे बस आपके प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं।
इसलिए अगर 4K वीडियो चाहिए तो प्रोजेक्ट की सेटिंग भी 4K रखना एंड प्रोजेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको भी 4K तक ही रखना, तभी असली 4K वाली फील आएगी। वरना बस एक बड़े साइज की आपके पास 1080p वाली वीडियो होगी और कुछ नहीं। इसके बाद आपको कोडेक का ऑप्शन मिलता है। ये बेसिकली वीडियो कितनी अच्छी क्वालिटी में कंप्रेस होगी वो होता है। इसको आप डिफॉल्ट पे ही छोड़ सकते हो, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे अगेन आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको अगेन छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप पहले ही अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में कर चुके होंगे। और फिर थोड़ा सा नीचे आके आपको बिट रेट का ऑप्शन मिलेगा। बिट रेट जितना ज्यादा होगा वीडियो की क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। ऑल्दो अगर इसको मिड भी रखोगे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग 1080p में काम कर रहे हो। ऐसी चीजें 4K में एक्चुअल में ज्यादा रिजल्ट दिखाती है कंपेयर टू 1080p में। तो इसको बढ़ाना ना बढ़ाना ये आपकी मर्जी है, आपके डिवाइस के ऊपर है कि वो कितना हैंडल कर पाएगा। अब अगर आप बैक आओगे तो आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पे है करंट फ्रेम एज PNG का। तो मान के चलो आप लोग प्रोजेक्ट के अंदर कुछ वीडियो एडिट कर रहे हो एंड आपको कोई एक सीन पसंद आता है एंड आपको उसे एज एन इमेज एक्सपोर्ट करना है अपनी गैलरी के अंदर, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके वो चीज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली इस चीज को एक्सपोर्ट कर पाओगे। वहीं इमेज सीक्वेंस से आप सभी फ्रेम्स को सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसकी जरूरत शायद आपको कभी भी ना पड़े, लेकिन स्टिल आपके पास ये फीचर है। एंड लास्ट ऑप्शन है GIF का। GIF आप लोगों को पता ही है, व्हाट्सएप पे जो शेयर करते हो उसी चीज को GIF बोलते हैं। नाउ जब फाइनली आप लोग अपने डिजायर्ड सेटिंग्स को चूज कर चुके होंगे, फिर आपको बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद वीडियो आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी। सिंस अभी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है तो मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को बस सेटिंग समझा रहा था। नाउ आई होप आपको इस मॉड्यूल में ऐप की सेटिंग एंड प्रोजेक्ट की बेसिक सेटिंग समझ आ गई होगी। ये चीजें लेटर ऑन दिक्कत देती है जब लोग ऑनलाइन एडिटिंग तो सीख लेते हैं लेकिन बेसिक नहीं सीखते हैं, इसलिए मैंने इस कोर्स में इस चीज को भी इन्वॉल्व किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके सो वेलकम टू द चैप्टर 3 ऑफ मॉड्यूल 1। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को सीधा एडिटिंग इंटरफेस पे ले जाके आप लोगों को नॉलेज से ओवरवेल्म कर दूं, मैं सोचा कि पहले आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ उस चीज में जो कि बड़े बड़े एडिटर्स के लिए अभी भी एक प्रॉब्लम होती है। वीडियो एडिटिंग के लिए एसेट्स कहाँ से लाए। अगर आप टोटली नए हो एडिटिंग में तो बता देता हूँ कि वीडियो एडिटिंग एसेट्स का मतलब होता है वो एलिमेंट्स या वीडियोस या इमेजेस जो कि एडिटिंग में यूज किए जाते हैं, जिससे बेसिकली वीडियो बनती है। एंड इस चीज में लोगों को दिक्कत ये आती है कि या तो उनको एसेट्स मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो बाय नहीं कर सकते, बहुत ही महंगे होते हैं, और बाय चांस सस्ते और अच्छे मिल भी गए तो क्रेडिट देना पड़ता है, काम मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर में मैं आपको कुछ सीक्रेट वेबसाइट्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जहाँ से आप एसेट डाउनलोड कर सकते हो एंड साथ ही एसेट जनरेट भी कर सकते हो खुद की मर्जी से। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखो, एसेट्स के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला टोटली फ्री, दूसरा वेरी चीप, तीसरा प्रीमियम। मैं तीनों को कवर कर देता हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अगर आपका बजट पूरा ही टाइट है, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप लोग पेक्सल्स या पिक्साबे जैसी साइट से बी रोल डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप लोग एडिटिंग की फील्ड में बिल्कुल ही नए हो तो मैं बता दूं कि ए रोल वो क्लिप्स होती हैं जो कि आपकी होती है, यानी कि आपकी खुद की रिकॉर्डिंग होती है, एंड बी रोल्स वो क्लिप्स होती हैं जो कि आपने कहीं और से ली होती है और वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसको स्टॉक वीडियोस भी बोलते हैं वैसे तो अगर आप पेक्सल्स या पिक्साबे पे आएंगे तो यहाँ सर्च करके आप बी रोल्स देख सकते हैं एंड इनको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज भी कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के इशू के। लेकिन अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो इन दोनों साइट्स पे या जो भी फ्री साइट्स हैं उन पे बहुत ही आउटडेटेड और खराब बी रोल्स हैं जो कि आज के एडिटिंग के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए प्रोफेशनल एडिटर्स थर्ड वे को चूज करते हैं जो कि है अच्छी साइट्स का सब्सक्रिप्शन लेना। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप लोग एनवांटो एलिमेंट्स या स्टोरी ब्लॉग्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एनवांटो एलिमेंट्स आपको $16 पर मंथ का पड़ जाएगा एंड स्टोरी ब्लॉग्स आपको 2000 रुपए पर मंथ का पड़ेगा। इन वेबसाइट्स की अच्छी बात यह है कि एक तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम क्वालिटी के बी रोल्स मिल जाएंगे, लिटरली में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के। एंड दूसरा ये है कि यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड और भी काफी सारे एसेट्स मिलते हैं। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए किसी की, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक इफेक्ट का कुछ एलिमेंट चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनवांटो एलिमेंट्स बेसिकली एडिटर्स का काम बहुत ही आसान कर देता है, इसलिए जब एडिटर्स कमाने लगते हैं तो वो लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। बट आई नो आप लोगों ने ये कोर्स ले लिया है और आपके पास अब ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को एक बीच का रास्ता बताता हूँ जो कि मैंने भी यूज किया था अपने स्टार्टिंग के दिनों में पैसे बचाने के लिए। आप लोग कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कैनवा का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 500 रुपए का है पर मंथ, लेकिन ये जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है उसके मुकाबले में 500 रुपए बहुत ही कम है। अगर आप लोग कैनवा पे जाते हैं, एक 16:9 का कैनवास चूज करते हैं, जिसके बाद एलिमेंट्स में जाके अगर किसी भी चीज को सर्च करेंगे, मान लीजिए सोशल मीडिया, तो आपको उससे रिलेटेड आइकन्स, फोटोज, वीडियोस सब मिल जाएगी।
बट कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि यहाँ पे आपको जो वीडियोस मिलेगी वो एक्चुअल में स्टोरी व्लॉग्स की वीडियो होगी। आप लिटरली में स्टोरी ब्लॉग्स पे जाके सोशल मीडिया सर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको जो जो वीडियोस दिख रही होगी कैनवा पे भी आपको बिल्कुल सेम वीडियोस दिख रही होंगी। आपको बस कैनवा पे वापस आके इसको अपने कैनवस में इंपोर्ट करना है कुछ इस तरह से, देन इसके साइज को एडजस्ट करके डाउनलोड कर लेना है, जिसके बाद इसे आप अपने एडिटिंग में यूज कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के डर के। एक्चुअली में कैनवा और स्टोरी व्लॉग्स का एक टाई अप है, जिसकी वजह से स्टोरी व्लॉग्स के सभी एसेट्स आपको कैनवा पे मिल जाएंगे। एंड द मोर अमेजिंग थिंग इज कि आपको कैनवा का मंथली प्लान लेने की भी जरूरत नहीं है। कैनवा आपको डेली का भी एक प्लान देता है, जिसमें सिर्फ 70 रुपए दे के आप 24 घंटे तक कैनवा प्रो यूज कर सकते हैं एंड सभी प्रीमियम एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे एनवांटो एलिमेंट्स में आपको $16 देने पड़ रहे थे, वही काम कैनवा पे सिर्फ 70 रुपए में हो जाएगा। नाउ ये तो एक ही जुगाड़ था, दूसरा जुगाड़ भी है मेरे पास आप लोगों के लिए, जुपिटर एसईओ टूल। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको काफी सारे टूल्स एक ही जगह पे एक्सेस करने का फीचर मिल जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब इसके अंदर आपको स्टोरी व्लॉग्स, एनवांटो एलिमेंट्स, कैनवा एंड बाकी बहुत सारे टूल्स लाइक फ्री पिक, फोटोशॉप, जेस्पर एआई, ऐसे काफी सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाएगा। एंड इनका प्लान भी 500 से शुरू होता है पर मंथ। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत है, ये सिस्टम एक्चुअली में कुकीज के बेसिस पे वर्क करता है। अगर मैं आप लोगों को इसका बैकएंड समझाने लगा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बेसिकली जो टूल आप लोग एक्सेस कर रहे होंगे उसका एक्सेस 1000 और लोगों के पास होगा एंड सबके सब सेम जगह पे ही काम कर रहे होंगे। एंड ऐसा कई बार होता है कि ज्यादा लोग के होने की वजह से टूल कई बार या तो रिस्पॉन्ड नहीं करता या फिर क्रैश होने लगता है एंड आपको वेट करना पड़ता है। सो अगेन ये चीज आपके ऊपर ही है, या तो आप सिर्फ कैनवा लेके मजे से चला सकते हो, या फिर बहुत सारे टूल्स को आपको सेम प्राइस में चाहिए तो आप एसईओ टूल को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या फिर आपके पास पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एनवांटो एलिमेंट्स ले सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको सभी टूल्स एंड वेबसाइट्स का लिंक इसी मॉड्यूल में टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा। एंड अगर आप कुछ लेते हो तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से लेना, इससे फ्यूचर में मुझे बेटर कंटेंट बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। नाउ अभी तक मैंने आपको एसेट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं ये तो बता दिया, लेकिन अगर आपको कोई सीन पसंद आता है किसी और की वीडियो में एंड फिर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है जिससे आप एक्चुअल में क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए एसेट्स कहाँ से ढूंढे। उस केस में आप चैट जीपीटी से एसेट जनरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे ये आइकन पसंद आया है किसी की वीडियो के अंदर, लेकिन मेरे को कहीं पे ये मिल नहीं रहा है, तो मैं बस इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, यहाँ से क्रिएट इमेज को सिलेक्ट करूंगा, जिसके बाद उसे बोलूंगा आई वांट यू टू रिक्रिएट दिस आइकन इन 3D फॉर्म विद ग्लोइंग इफेक्ट एंड गिव मी इन PNG फॉर्मेट। इसके बाद ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा एंड मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट दे देगा। ठीक इसी वे में आप लोग चैट जीपीटी से कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं, अब चाहे वो बैकग्राउंड हो या फिर कोई एलिमेंट हो या फिर पूरी की पूरी एआई इमेज ही क्यों ना हो। आपको बस इसे बेसिक लैंग्वेज में समझाना है कि आपको क्या चाहिए एंड आपका काम हो जाएगा। नाउ आई होप आप लोगों को ये चैप्टर में ये तो समझ आ गया होगा कि कहाँ से आप लोग प्रीमियम एसेट्स का फायदा उठा सकते हैं एंड कैसे खुद के जनरेट भी कर सकते हैं। इसके सिवाय आपका काम आसान करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको काफी सारे एडिटिंग एसेट्स मिल जाएंगे, आप उनका यूज कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के डर के। एंड एडिटिंग सीख रहे हो तो ऑब्वियसली उस चीज को यूज कर ही सकते हो, अभी तो आपको कहीं पे भी कुछ अपलोड नहीं करना है। सो मेक श्योर कि आप लोग अपने एसेट का एक बंडल बना के रखें, क्योंकि एडिटिंग में ये चीजें बहुत काम आती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।